हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम ने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास के नाम पर रखने के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, यह फैसला आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। केंद्रीय बजट पर विपक्ष को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने हरियाणा को उम्मीदों से बढ़कर दिया है। उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस जितना अपने शासनकाल में सोच भी नहीं सकती थी, उसे कहीं अधिक मोदी सरकार ने दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस को बजट समझने के लिए काउंसलिंग की जरूरत है। कल गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित कर इसका नामकरण किया गया है, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके द्वारा दिए गए जो प्रवचन हैं, समता, करुणा और सेवा के मूल्य आज भी समाज को प्रेरित कर रहे हैं। हमें एक समरस, न्यायपूर्ण और मानवीय समाज के निर्माण की दिशा में आज भी उनकी वाणी हम सब का मार्गदर्शन करती है। यह पहल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके विचारों को सम्मान देने के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी उनके संदेश से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करेगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यह पहल यह भी दर्शाती है कि हमारा राष्ट्र उन महापुरुषों को निरंतर स्मरण कर रहा है जिन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार महापुरुषों के सम्मान में हमारे जो बड़े इस प्रकार के संस्थान हैं उनका नामकरण करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जो हरियाणा को दिया है, कांग्रेस 55 साल तक देश के अंदर सत्ता में रही है। ये लगातार लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी सत्ता में रही है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है। मैं क्योंकि आरोप लगाना तो आसान है, परंतु तुलना करे किसी भी, मैं उसको बताना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर हरियाणा को दिया है, ऐतिहासिक दिया है। आज तक इतना किसी सरकार ने नहीं दिया जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। राखी गढ़ी को लेकर जिक्र हुआ। राखी गढ़ी से भी अलग मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक हरियाणा को इतना दे दिया है इस बजट के अंदर कि कांग्रेस के सपने से भी बाहर है, क्योंकि वो सत्ता में रहे। मैं इसलिए सपने से कह रहा हूं, वो सत्ता में कभी लाने में नाकामयाब रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के लोगों से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और उसका कारण है जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। आज हरियाणा को नंबर 1 के ऊपर दिया है, नंबर 1 के ऊपर। मेरे ख्याल से कांग्रेस की समझ में नहीं आया बजट। सबसे बड़ी बात तो ये है, इनको समझना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं जरूर इसके ऊपर काउंसलिंग लें, ट्रेनिंग लें, ताकि वो समझे इस बजट को और समझ करके फिर प्रतिक्रिया दें। ऐसे मत दें प्रतिक्रिया। कौन सी वाली कांग्रेस सर? कई तरह की है ना, कोई भी कांग्रेस है, अलग अलग गुट्टों में बटी हुई है। कई लोग तो देर नहीं करते भी तो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पूरा बजट भी नहीं पढ़ा तो एक ने ट्वीट कर दिया, भाई तक देख तो ले सारा का सारा।
सर कहा जा रहा है इनके अंदर होड़ लगी हुई है, सर कहा जा होड़ लगी हुई है कि कौन राहुल गांधी के पास जाकर के पहले हाजिरी लगाए। भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। ये कौन नहीं जानता या कौन नहीं देखता। इनके समय के अंदर 2014 से पहले भारत दुनिया की आर्थिक 12वें 13वें स्थान के ऊपर था। यह नरेंद्र मोदी जी का ही तो कमाल है, जिसने इस भारत को दुनिया की जो संकल्प लिया था कि हम 5वीं आर्थिक शक्ति बनाएंगे, बना दिया। यह कोई वैसे नहीं बन गया, खाली आंकड़ों में बन गया।